दशा के व्रत की कथा प्राचीन काल में कर्णावती नामक एक नगरी थी। उसका राजा कर्णदेव अहंकार और भोग विलास में व्यस्त रहता था। वह जितना अभिमानी था उतनी ही उसकी पत्नी कमलावती सुशील थी। जबकि कर्णदेव नास्तिक था, कमलावती को भगवान में अपार श्रद्धा थी। वह भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। रानी कमलावती में कर्णदेव को अनेक बार समझाया कि अभिमान बुरी चीज है, इंसान को धार्मिक कार्य में ध्यान रखना चाहिए। सुख और वैभव क्षणिक है, आज है कल नहीं। परंतु राजा को रानी की बातों पर गौर करने के बजाय भोग विलास में ज्यादा मस्त रहता था। शराब और शबाब में उसने अपनी सारी जिंदगी डुबो दी थी। एक दिन रानी सरोवर के किनारे आए हुए अपने महल के झरोखे में खड़ी थी। उसने सामने एक मंदिर में कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा। उसने दासी को बुलाया और वे स्त्रियां क्या करती थी उसकी जानकारी लेकर वापस आने को कहा। थोड़ी देर के बाद दासी जानकारी लेकर वापस आई और रानी से कहा, वे स्त्रियां दशा माँ का व्रत कर रही है। रानी ने पूछा, तुम्हें ये जाना कि वह व्रत कैसे करते हैं? हाँ, मैंने कहा है कि उसे व्रत करने की इच्छा हो उसे सूत के 10 तार लेकर उसमें गांठ लगानी चाहिए और प्रत्येक गांठ के कंकु का तिलक लगाना चाहिए। इस दशा माँ के डोरे को लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। घर जाकर दशा माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। ये सुनकर रानी को भी दशा माँ का व्रत करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने राजा को ये बात की। राजा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, रानी, ये व्रत सब ठकोसला है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें इस व्रत से पूरी करनी है? हमारे पास धन दौलत कीर्ति सुख शांति संतति सब कुछ तो है, फिर तुम्हें इस व्रत करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह राजा ने रानी को ये व्रत करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रानी उदास होकर बाहर चली गई। परंतु माँ दशा माँ अपना अपमान होते हुए देख अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने राजा को सबक सिखाने की ठान ली। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही पड़ोसी देश का राजा कर्णावती पर आक्रमण करने आया। कर्णदेव युद्ध में हार गया। वह रानी और अपने 2 बेटों को लेकर भाग निकला। रास्ते में रानी ने उससे कहा कि तुमने मुझे व्रत करने से रोका, इससे माँ दशा माँ कोपित हुई है। ये इसका भी परिणाम है। राजा ने रानी को पीटा। भूख प्यास थकान और श्रास सहन करते राजा रानी और 2 कुमार एक उपवन में पहुंचे। थकान मिटाने के लिए वे हरियाली सूख गई जैसे वह उपवन कभी पहले था ही नहीं। राजा रानी और उसके 2 कुमार ये देखकर घबरा उठे। उसने में उपवन का माली आया। उतने में उपवन का माली आया। उसने भी 2 जो दर से देखा तो हलबला उठा। उसने सोचा, जरूर ये लोग अकर्मी हैं, वरना 2 क्षण पहले यह हरियाली थी। और अब उसने चारों ओर उपवन से बाहर निकला दिया। चारों ओर विवश और लाचार थे। राजा रानी और 2 कुमार निराश होकर वहां से आगे बढ़े। थोड़े दूर जाने के बाद एक गांव आया। वहां सीढ़ियों वाला गहरा कुआं था। उसने सोचा, क्यों न प्यास बुझा ली जाए। दोनों कुमार दौड़े और सीढ़ियां उतर कुएं में पहुंचे, परंतु जैसे ही अंदर गए तो अदृश्य हो गए। राजा और रानी ने दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन न मिले तो रोदन करते लगे। राजा को अब मन पछतावा होने लगा कि मानो या न मानो ये दशा माँ के क्रोध का शिकार बना है। पहले राजा गया, अब दोनों राजकुमार। पहले राज गया और अब 2 राजकुमार। राजा और रानी आगे बढ़े। एक गांव आया। राजा आनंदित हो उठा। उसने रानी से कहा, अरे ये तो मेरी बहन का गांव है, चलो हम उसे मिलते हैं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति को नगर की ओर जाते देखकर राजा ने उससे अपने आगमन का समाचार अपनी बहू
बहुन तक पहुंचाने को कहा। बहन ने 1 घंटे में मिठाई भरी और सेवक से एक पात्र भाई को दे आने को कहा। उसने उस पात्र में सोने का एक अंडा भी रखा ताकि जरूर पड़ने पर काम आ सके। राजा ने उस पात्र में देखा तो मिठाई की जगह कोयले और कड़े की जगह एक सांप था। उसकी आंखें विस्फोरित हो उठी। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह मान नहीं सका कि उसकी बहन उसे खाने के लिए कोयले और मारने के लिए सांप भेज सकती है। राजा सिर पकड़कर बैठ गया। फिर से सोचा तो प्रतीत हुआ कि ये बस दशा माँ के अपमान का ही नतीजा है, लेकिन वो करे तो करे क्या। उसने घड़ा जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों आगे बढ़े। उतने में एक नदी आई। नदी किनारे तरबूजे का खेती थी। किताब सही से पढ़ दी। नदी किनारे तरबूजे का खेती थी। रानी को खूब भूख लगी थी। उसने चौकीदार को एक खरबूजा देने के लिए विनती की। चौकीदार ने उसे खरबूजा दिया। रानी ने उसे अपने पल्लू से बांध और आगे जाकर खाने का निश्चय किया। वे थोड़े दूर गए थे कि राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों को रोका और उसकी तलाशी ली। सिपाही ने रानी से पूछा, ये पल्लू में क्या है? रानी ने कहा, खरबूजा है, दिखाओ। सिपाही ने पल्लू में देखा तो खरबूजे की जगह राजे से गायब हुए राजकुमार का कटा हुआ सर था। सिपाही तो क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने राजा रानी दोनों को बांधकर राजा के सामने खड़ा किया। राजा भी क्रोधित हुआ और दोनों को कारावास में कैद करने का आदेश दिया। कैद में बैठे बैठे राजा रानी इस घटना पर सोचने लगे। उन्होंने विश्वास हो सका था कि जो कुछ हो रहा है वह दशा माँ के क्रोध का ही परिणाम था। अंत दशा माँ के क्रोध को अवश्य शांत करना चाहिए। रानी ने दशा माँ की तपस्या शुरू की। 10 दिन तक राजा और रानी दोनों ने दशा माँ के जाप किए और निराहार उपवास किए। उन्होंने दशा माँ की मानसिक सेवा पूजा की और अपनी भूलों को माफ करने की याचना की। राजा रानी की इस भक्ति को देखकर माँ दशा माँ उन पर प्रसन्न हुए और सपनों में दर्शन दिए और कहा कि अब तुम दोनों की स्थिति सुधरेगी। दूसरे ही दिन माँ दशा माँ ने शत्रु राजा को सपने में आकर कहा, हे राजा, तूने इस निर्दोष पति पत्नी को बेकारी जेल में कैद किया है, तो सुबह होते ही उन दोनों को मुक्त कर देना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। तेरा राजकुमार चला गया था, वह भी जीवित है, वह कल सुबह वापस आ जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार महल में वापस आया तो राजा आनंद से फूला न समाया। उसने राजा और रानी को छोड़ दिया। राजा और रानी ने माँ दशा माँ का आभार व्यक्त किया और उसने गुणवत्ता गाते गाते आगे बढ़े। वे फिर से राजा की बहन के वापस गांव गए। राजा ने घड़ा जमीन में गाड़ दिया था। वह फिर से खोद निकाला। उसने अंदर देखा तो मिठाई और सोने का कड़ा था। राजा की बहन को पता चला कि भाई आया है तो उसके पास आई और दोनों अपने घर ले गई। उसने दोनों को भरपेट खाना खिलाया, बहुत ही सेवा की। थोड़े दिन बाद राजकुमारी ने उसकी विदाई ली और उसने राजे की ओर आगे बढ़। वे उस सीढ़ी वाले कुएं के पास आए तो अंदर से 2 राजकुमार दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। राजा ने पूछा, अरे तुम कहाँ थे? जवाब देने से पहले ही माँ दशा माँ ने अपना असल स्वरूप प्रकट किया और रानी ने दोनों को राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तेरी रानी की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। उसकी धर्मपरायणता निसंदेह प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि तुम भी अब सुधर गया है। मैं तुम सब पर खुश हूँ। तुम्हें अपना राज्य वापस दिलाऊंगी। राजा और रानी दोनों माँ दशा माँ के पैरों में गिर पड़े और कहा, माँ आप तो बड़ी दयालु और आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कसौटी में से खरा उतरना आमर मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे और हमारी रक्षा करना।
दशा मान का हे राजन, जो कोई भी व्यक्ति मेरा व्रत करेगा उस पर सदा मेरी कृपा दृष्टि होगी। जो कोई मेरा अपमान करेगा वो मेरे क्रोध का भोग ले बनेगा। और माँ आदर्श हो गई। फिर राजा ने प्रजा का साथ दिया और शत्रु राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस लिया। राजा ने माँ दशा माँ का मंदिर बनवाया और प्रजा को भी उनकी महिमा समझाई। वे सुख शांति से रहने लगे। दशा माँ ने इस तरह राजा रानी पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, उसी तरह हम पर भी इसकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जय माँ दशा माँ। बोलो दशा माँ।